ये आम खातून है, ये पुलिस की मुलाजमा नहीं है जो वर्दी पहन। ये ड्रामा है, ये टिकटॉकर बन रही है। तुमने कानून का इतना बड़ा मजाक उड़ा दिया है, हम सोच नहीं सकते थे कि हमारी वज़ीर आला इस तरह की हरकत करेगी। हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनदान आफ्ताब बाजवा साहब। एक दरखास्त दायर की जाती है और ये कहा जाता है कि मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी है। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि मरियम साहिबा ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है और उनके खिलाफ पुरानी अनारकली थाने में मुकदमा इंदराज की दरखास्त दायर की है। ये किसने दायर की है और क्या वजह बनी ऐसी? मैं घर पे था, मुझे फ़ोन आता है, एक वकार शाह एडवोकेट है उनका, कि जी मैं हाई कोर्ट में बैठा हूँ, बार रूम में देख रहा हूँ, सब टीवी चैनलों पे मरीम नवाज़ जो है पुलिस के किसी प्रोग्राम में ख़िताब कर रही है और उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और कुछ दिन पहले ही आपने एक केस किया था जिसमें एक स्टूडेंट है जिसने एक SSG की शर्ट, उसके ऊपर लिखा हुआ था SSG। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी की एक स्पेशल यूनिट है, ये उसका लोगो है। तो पुलिस वर्दी, अगर आर्मी की वर्दी पहनने पे मुकदमा दर्ज होता है तो क्या पुलिस की वर्दी पहनने पे भी मुकदमा दर्ज हो सकता है? मैंने कहा हाँ, कानून के मुताबिक जो है ये मुकदमा है, सेक्शन है उसका पाकिस्तान पीनल कोड का 170 और 171 और 419। उसके तहत अगर कोई शख्स पुलिस, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, FIA या जो अदारे जिन्होंने कानूनी तौर पर मंजूर किया हुआ है यूनिफॉर्म को कि ये लोग पहन सकते हैं, उनके अदारे के लोग, उसके अलावा अगर कोई पहनता है तो उन पर यह दफ़ा लगती है 170, 171, 419 पाकिस्तान पीनल कोड। उस 419 में 7 साल सज़ा है, 170 और 171 में 2 साल सज़ा है। मैंने कहा ये दफ़ा लगती है, आप इसकी दरख्वास्त दें थाने में और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस को अख्तियार है ये। अभी कुछ दिन पहले जो एक बच्चा है, स्टूडेंट था FSC का, उस पर मुकदमा दर्ज किया है पुलिस। गालिबन ये शेखुपुरा का वाक़या है जहाँ पर उसने ये टी-शर्ट पहना हुआ था जिसके ऊपर SSG लिखा हुआ था। शेखुपुरा मुकदमा दर्ज जी वही है। मैंने कहा जी बिल्कुल वो किया है हमने केस, ये सिमिलर वही केस है। ये पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती, ये वज़ीर आला है, ये आम खातून है, ये पुलिस की मुलाजमा नहीं है जो वर्दी पहने। तो आप जाएँ, उसने दरख्वास्त तैयार की और दरख्वास्त तैयार करके उसने जाके दरख्वास्त थाने में दे दी। जब उस थाने वालों ने दरख्वास्त पढ़ी तो उस पर IG, क्योंकि पीछे बैठा हुआ है, साथ स्टेज पे मौजूद है, साथ सीनियर पुलिस अफसरान हैं, उनका भी जिक्र था कि जो स्टेज पे पुलिस अफसरान मौजूद हैं उनके सामने ये जुर्म हो रहा है। मरीम जो है गैर कानूनी तौर पर इसने जो है वर्दी पुलिस की पहनी है, ये जुर्म है और पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, लिहाजा पुलिस वालों पर भी पर्चा होना चाहिए। तो SHO और अनारकली ने कहा जी हम ये दरख्वास्त नहीं लेंगे, इसमें हमारे IG का नाम है। जिस पर फिर उसने दोबारा मुझसे रब्ता किया, मैंने कहा आप आ जाएँ, वो मेरे पास आ गए। मैंने फिर जो एक कानूनी रास्ता है, हम जो 22A/B CRPC के तहत पिटीशन दाखिल करते हैं, हमने कोर्ट में कहा कि जनाब SHO ने हमारी दरख्वास्त नहीं ली, लिहाजा ये उसको हुक्म दिया जाए ये मुकदमा दर्ज करें। जिस पर फिर अदालत ने 29 तारीख को SHO पुरानी नारकली को तलब कर लिया। अच्छा, ये बताएं कि इसमें किन लोगों को नामजद किया गया, यानी वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो है मरियम नवाज़, और इसके अलावा किसका नाम ऐड है? इसमें वज़ीर आला पंजाब और स्टेज पर जितने पुलिस अफसरान मौजूद थे, मरियम औरंगज़ेब भी है, IG पंजाब भी है और दीगर पुलिस अफसरान भी हैं। इन सब का नाम लिखा है दरखास्त में? नहीं, जो लोग मौजूद हैं स्टेज पर। अच्छा, ये लिखा गया कि मरियम नवाज साहिबा के अलावा वहाँ पर जितने लोग भी स्टेज पर मौजूद हैं वो लोग भी कसूरवार हैं। कसूरवार इसलिए हैं पुलिस वाले, उनके सामने गैर कानूनी अमल हो रहा है। अगर उनका भी नाम आता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है अगर, तो उनके ऊपर भी 170, 71 लगेगी जी। 170, 171, 419, साथ जो है 148, 149 ये लगेगा अगर 4-5 से लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग हैं वो भी साथ लगता है, क्योंकि उन्होंने साथ जो है जुर्म करने वाले के साथ उसकी हमायत की है, शरीक जुर्म ठहरे, इसलिए उन पे भी ये दफ़ा लगती है और वो भी मुल्ज़म हैं इसमें। और इसलिए हम कोर्ट में गए हैं, इसलिए पुलिस वालों ने हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया, ना इंटरटेन की एप्लीकेशन। हालांकि फ्रंट डेस्क बना हुआ है, दरख्वास्त दें, फ़ौरन रसीद मिलती है आपको, हमें वो भी नहीं दी गई। अच्छा, ये कैसे जुर्म हो गया कि मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस यूनिफॉर्म पहना? अमूमन हम देखते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं और आम लोग भी हैं उनको एम्बेसडर डिक्लेयर किया जाता है, किसी को DSP का रैंक विद यूनिफॉर्म दिया जाता है, फिर किसी को DPO लगा दिया जाता है, किसी को SP। तो ये जो इनके खिलाफ जो इस तरह दरख्वास्त गई और इन्होंने ऐसा जो जुर्म किया? नहीं, देखिए आप जो बात कर रहे हैं, प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हैं, ड्रामे की बात कर रहे हैं। वो पुराना जब
था यूनिफॉर्म पुलिस का, अब चेंज हो गया। अभी भी हमने देखा है कि वो किसी बच्चे को कहते हैं डीपीओ बन गया है, इसको डीपीओ एजाज़ी दे दिया ओहदा, या किसी क्रिकेटर को हमने देखा, उसमें कुछ मिसालें हैं भी कि उनको उन्होंने एजाज़ी ओहदा दे दिया। देखिए, मैंने आपको एक एफआईआर का हवाला दिया है जिसपे SSG लिखा हुआ था, पुलिस में मुकदमा दर्ज किया। जुर्म छोटा करे, बड़ा करे, अदाकार करे, सियासतदान करे, जज करे, जर्नैल करे, वो जुर्म है और उसकी कार्रवाई होती है। हमारे मुल्क में इस वक्त क्योंकि रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है। आईन पाकिस्तान देखो, आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहते हैं कानून की नज़र में तमाम लोग बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब अगर वज़ीर आला वर्दी पहन लेती है पुलिस की, और क्या वो IG बन गई? वो कांस्टेबल। देखिए, IG को भी हम SHO कहते हैं, कहाँ वज़ीर आला का होता है, कहाँ SHO की वर्दी पहन के फिर रही है? वो खौफे खुदा खाओ। जबकि अल्लाह ने पूरे इतनी बड़ी- पूरे पूरे पंजाब की वो लीडर हैं, हेड कर रही है पूरे पंजाब को। नो डाउट 47 फार्म के तहत वो वज़ीर आला बनी है धांधली करके, और वो जो 8-9 फरवरी तो हुई, जो 21 अप्रैल को हुई है, शायद उसकी दाद देने के लिए वो गई थी पुलिस को कि शाबाश बच्चों, यही करते रहना, मैं आपके साथ हूँ, मैं IG हूँ आपकी। शायद वो ये शो करने गई थी वहाँ पे। लेकिन कोई भी शख्स किसी भी सूरत में गोश्तचेस्टर में या किसी की इस्लाह के लिए कोई जुर्म करता है तो जुर्म ही होता है। जुर्म की सज़ा होती है, इसमें 7 साल सज़ा है, और इसको साबित करना कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ अदालत में जैसे ही हमने दरख्वास्त दी है, हम वो एक USP दिखाएंगे कि ये देखें जनाब, ये आप खुद देख लें। जब जैसा आप देखेंगे, हाँ यूनिफॉर्म में खड़ी है और जुर्म तो है, फिर दफात मैंने बता वो दी। तो परेड का मुआयना भी करती रही हैं गाड़ी में बैठकर। जो भी है सारी हम दिखाएंगे ना। कोर्ट को 29 तारीख को हमने ये फिल्म दिखानी है। तो आप जब कोर्ट को ये सारी फिल्म दिखाएंगे, आपकी दरख्वास्त जो है वो आपने पुट की हुई है अदालत में, इन सब चीज़ों के बावजूद मुकदमा दर्ज हो जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट्स हैं। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है 154 के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, तो फिर जस्टिस साहब पीस पाबंद है ऑर्डर देने का कि मुकदमा दर्ज करके FIR लेके आओ। फिर FIR होगी, फिर उसकी तफ्तीश होगी। तफ्तीश में हमसे पूछा जाएगा जी क्या सबूत है उसने वर्दी पहनी, हम वो USP निकालेंगे, तमाम TV चैनल्स जितने नेशनल हैं उनका रिकॉर्ड देंगे कि ये लें जी, इनसे जाके बाकी रिकॉर्ड आप ले लें जाके, तो इस पर कार्रवाई करें। क्या पुलिस अपनी मर्जी से किसी को यूनिफॉर्म पहना सकती है, उसे एजाज़ी ओहदा दे सकती है? आम जो शख्स है, शहरी है, या फिर जिस तरह मैंने आपसे पहले भी पूछा कोई क्रिकेटर है, अब जिस तरह मरियम साहिबा ने पहना है, तो इस तरह हो सकता है? मुमकिन है? नहीं, कोई शख्स गैर कानूनी इकदाम नहीं कर सकता। आप देखें, मैं वकील हूँ, आप वकला की यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। मरियम को कहो ना सुबह वकला की यूनिफॉर्म पहन के ज़रा हाईकोर्ट दाखिल होकर दिखाया, हमें उसी वक्त पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे, ये जैलसाजी कर रही है। और अगर वकला ही के एजाज़ी तौर पर आप पहन के हमारी तकरीब में शिरकत करें? नहीं कर सकते? नहीं होता, ना हो सकता है। देखिए, हर अदारे का कानून, देखिए ये पुलिस की अपनी वर्दी चेंज हुई है, इसके लिए कानून साजी हुई थी। उस वक्त IG मुझे जो याद आ रहा है, मुश्ताक सुखेरा साहब थे, बाकायदा उन्होंने कानून साजी करवा के ये यूनिफॉर्म चेंज करवाई थी। और हर अदारे की यूनिफॉर्म है। आप देखिए, मिलिट्री की यूनिफॉर्म है, SSG लड़के ने लिखा है, उस पर पर्चा हो सकता है। क्यों? वो मिलिट्री की उसने वो T-शर्ट इस्तेमाल की है, SSG उनका लोगो है। तो मरियम नवाज पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हो सकता? ये पुलिस की वर्दी पहने तो कोई एयरफोर्स क्यों पहनता है? कोई मुझे बताइए। FIA की वो एक स्टूडेंट है, आम शहरी है। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब है, पंजाब के सूबे की करता धरता है, वो कैसे मुकदमा दर्ज हो जाएगा? मेरे भाई, आज उसको आपने पुलिस का बना दी, कांस्टेबल बना दिया, या SHO बना दिया है उसको, या IG आप बना रहे हैं ना उसको। कल को वो यूनिफॉर्म जो है आर्मी चीफ की पहन के आ जाएगी कि मैं आर्मी चीफ हूँ पाकिस्तान की, तो उन्हें कोई तो पूछेगा ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं पूछेगा? आज दरखास्त दे दी ना हमने, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आज के बाद वो मुझे कोई वर्दी पहन के दिखा दे, इंशाल्लाह नहीं होगा। जिंदगी में वो सबक सिखा देंगे। देखिए, ये टिकटॉक करने के लिए उसने ये जो किया है ड्रामा, आज पुलिस की वर्दी पहन के, पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, आप कह रहे हैं कि टिकटॉक बनाने के लिए उन्होंने किया? जी बिल्कुल। ये अपने आप को मजीद जो है ना इस तरह का करने के लिए, जी मैं जी अब पुलिस अफसर भी बन सकती हूँ, कल को ये आर्मी चीफ की वर्दी पहन के आ जाएगी, फिर क्या करोगे? लेकिन जिन लोगों ने टिकटॉक बनाया पुलिस यूनिफॉर्म में, उनके खिलाफ तो पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, उनको तो घर से उठा के ला के हवालात में बंद कर देती है। देखिए, आपका कानून यही कहता है, अगर कानून पे चलना है, आईन पाकिस्तान पे चलना है, रूल ऑफ लॉ पे चलना है, कानून के मुताबिक आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम सब बराबर हैं। ना उसमें वज़ीर आज़म है, ना वज़ीर आला है, ना आम शहरी है। जो भी जुर्म करेगा वो कानून की जद में आएगा।
और कानून ये कहता है उसको गिरफ्तार करना है, उससे वो वर्दी भी बरामद करनी है पुलिस ने गिरफ्तार करके। आज कानून से ये कहता पहले आपने कभी देखा कि किसी भी वजीर आला ने इस तरह पुलिस यूनिफॉर्म पहना हो? नहीं, आज तक नहीं देखा। देखिए, सदर पाकिस्तान के पास वो आर्मी के हेड हैं, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हैं। क्या कभी देखा कि सदर पाकिस्तान को आर्मी चीफ की वर्दी पहन के आए हूँ? या सदर जरदारी साहब आर्मी चीफ की वर्दी पहन के कह दें आसिम मुनीर को जाओ तुम घर जाओ, कौन होते हो, मैं हूँ आर्मी चीफ? ऐसे नामुमकिन, ये मिसाल नहीं बनने देंगे हम। रूल ऑफ कभी लॉ भी को ऐसी लिए। कोई तकरीब हुई हो, वो हमारी फोर्सेस आज की तक हो, नहीं देखी। पुलिस की हो, किसी वजीर आजम ने, किसी वजीर आला ने, किसी ने पहनी हो, आपने देखा? मेरी याद में जो आता है वो तो आज तक मैंने ना किसी को नहीं देखा, किसी ने फौज की वर्दी पहनी हो या पुलिस की पहनी हो। ये ड्रामा आज पहली दफ़ा देखा है हमने। ये ड्रामा है, ये टिकटॉकर बन रही है। अल्लाह ने इतना बड़ा ओहदा दिया है। देखो, आईजी को हम जो आईजी है, डीआईजी, हम उसको भी एसएचओ कहते हैं। हम कानून में उनको एज ए एसएचओ तस्वर करते हैं। ये आज वज़ीर आला की जगह पे एक कांस्टेबल की वर्दी पहन के पुलिस की वहाँ खड़ी है। और शर्म हया करो, हम पंजाब के रहने वाले लोग हैं। हमने तुमने कानून का इतना बड़ा मजाक उड़ा दिया है, हम सोच नहीं सकते थे कि हमारी वज़ीर आला इस तरह की हरकत करेगी। मॉडर्न डिवाइसेस एविडेंस जिसको हम कहते हैं, आपकी जो वीडियो बनती हैं, जब ये कोर्ट में ला के दिखाई जाएगी तो मरीम इनकार करेगी कि मैं, मेरी वर्दी नहीं है, मैं नहीं हूँ। वो तो कहेगी हाँ, उसी वक्त अदालत आर्डर करेगी इसे अरेस्ट करो और इसे जेल भेजो। पहले आप लोगों का मुकदमा तो दर्ज हो जाए, फिर ही मरियम आएगी ना। नाम मुकदमा दर्ज हो, हम प्राइवेट इस्तगासा तो कर सकते हैं ना, प्राइवेट कंप्लेंट तो कर सकते हैं ना। इस्तगासे का भी हमारे पास अख्तियार है। पहले पुलिस को तो देखें क्या करती है, लोगों को तो बताएं, दुनिया को, कि भी हमारे मुल्क के अंदर कानून बड़ों के लिए क्या है और आम एक स्टूडेंट की एफआईआर मैंने आपको दिखा दी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उस पर एसएसजी लिखने पे एफआईआर हो सकती है। मरियम अगर पुलिस की वर्दी पहने तो मुकदमा नहीं होगा। किसी भी हकूमती नुमाइंदे का फ़ोन आया हो, आपसे रब्ता किया हो कि आप ये क्या कर रहे हैं, या किसी पुलिस वाले का, किसी आला शख्सियत का? किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं है मुझसे रब्ता करें। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैं अल्लाह, पंजाब हुकूमत के भी किसी नुमाइंदे ने आपसे रब्ता नहीं, मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, ना ही किसी की जरूरत है को मुझसे रब्ता करे। मुझे